हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का, फेजांस रूल। ये जो फेजांस रूल है बेसिकली उसका जो मीनिंग है वो क्या है। तो फिर से फेजांस रूल के लिए आज हम एक एग्जांपल देखने वाला है, जैसे कि NaCl। आपको पता होगा NaCl इज आयनिक कंपाउंड, यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। तो अभी ये NaCl का स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे ये कैट आयन यानी कि Na प्लस है और यहाँ पे एन आयन यानी कि Cl माइनस, एन आयन यानी कि नेगेटिव, कैट आयन यानी कि पॉजिटिव। नाउ तो ये Cl माइनस है और ये Na प्लस है। कैट आयन की साइज थोड़ी सी कम होगी और एन आयन की साइज बड़ी होगी एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। तो अब सोडियम ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और क्लोरीन ने वो वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया है, यानी कि अभी भी ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, यानी कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन सोडियम प्लस कि जिसका चार्ज पॉजिटिव है वो क्या करेगा, Cl का जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि लास्ट वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस शेल है, वो वैलेंस शेल के अंदर यहाँ पे क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। और ये सोडियम का चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। यानी कि ये जो लास्ट वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन फोर्स, वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स Cl के न्यूक्लियस का थोड़ा सा कम होगा। रीजन, क्लोरीन नेगेटिव है, यानी कि पहले क्लोरीन में 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे, बट आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो 17 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक और एक इंक्रीज हो जाएगा यानी कि 18 हो जाएगा। दैट्स वाई क्लोरीन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स अपने खुद के जो वैलेंस शेल है वहां पे थोड़ा सा कम होगा, उसका बेनिफिट ये सोडियम ले जाएगा। सोडियम बोलेगा मेरा चार्ज पॉजिटिव है तो मैं क्लोरीन के जो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है उसको मैं अपनी ओर अट्रैक्ट करूंगा, यानी कि क्लोरीन के वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से पोलराइज्ड हो गए। उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी कि डिस्टॉर्शन यानी कि एक थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो गया। ये जो क्लाउड है वो परफेक्ट शेप में इस तरीके से स्पेरिकल शेप में जा रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा सोडियम की ओर अट्रैक्ट हो गया। और ये जो अट्रैक्ट होने की जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, पोलराइजेशन, यानी कि अपनी ओर अट्रैक्ट करना। पोलराइजेशन यानी कि कोई भी एक चीज अपनी ओर अट्रैक्ट हो रही है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। इसलिए कैट आयन एन आयन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर पोलराइज कर रहा है, और ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, डिफॉर्मेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ एन आयन। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन, यानी कि एन आयन का क्लाउड इस तरीके से जाना चाहिए था लेकिन ये क्लाउड सोडियम की ओर पोलराइज हो रहा है, यानी कि कैट आयन की ओर पोलराइज हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा आयोनिक कंपाउंड के अंदर यानी कि NaCl के अंदर, ये Na प्लस और ये Cl माइनस है, जितना ज्यादा ये पोलराइजेशन होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था इसने गेन किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़े से पार्टनरशिप में वापिस आ गए, यानी कि वापिस वो लोग दोनों के बीच में थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर ऐड होगा। ये बॉन्ड ओरिजिनली आयोनिक है, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में ओरिजिनल बॉन्ड आयोनिक है, यानी कि इसने लूज किया इसने गेन किया, लेकिन वापिस ये क्लोरीन वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा पोलराइज हो रहा है कैटायन के साइड, बिकॉज इसका Z इफेक्टिव ज्यादा रहेगा यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दैट्स वाई ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना वो कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी कि फेजांस रूल हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, फिर से अगर कोई भी बॉन्ड आयोनिक है, आयोनिक बॉन्ड है यानी कि बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी बॉन्ड आयोनिक है उसके अंदर मुझे कोवैलेंट कैरेक्टर मेजर करना है, उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर मेजर करना है, ज्यादा कोवैलेंट है कम कोवैलेंट है, तो उसके लिए फेजांस रूल की जरूरत पड़ेगी। फेजांस ने ऐसा बोला है कि अगर जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन कौन करेगा, कैट आयन, किसके इलेक्ट्रॉन का करेगा, एन आयन का यानी कि नेगेटिव का,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डीफॉर्मेशन हो गया, यानी कि डिस्टॉर्शन हो गया, यानी कि स्प्रेड आउट होगा। किसकी साइड स्प्रेड आउट हो रहा है? पॉजिटिव की साइड। जितना स्प्रेड आउट होगा, जितना पोलराइज होगा, उतना ही ये जो पूरा कंपाउंड है यानी कि NaCl उसका उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। मेजर बॉन्ड तो यहाँ पे आयोनिक ही है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड के अंदर आपको कौन सा कैरेक्टर मेजर करना है? कोवैलेंट। इसलिए मुझे फेजांस रूल की जरूरत पड़ेगी। तो आपके समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फेजांस के जो 4 रूल है कि कौन सा कैटायन कौन से एनायन को ज्यादा पोलराइज कर सकता है, किसका कम पोलराइजेशन होगा, कौन से एनायन का कम पोलराइजेशन होगा, किसका ज्यादा होगा, वो सब के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।